नमस्तु तद्धं च नन्द्यानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितद्पदवीन्द्रिपं नमियोऽसि कृशोभा गुरुवेशे गोपतिर्वि गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ छिन्न वरे अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार ले लो। देव गुरु धर्म साची को बारंबार नमस्कार। क्या हमने पहले विचार नहीं करा था कि फूलना पर वापस जा रहा है, लेकिन फूलना पे जा रहा है तो ले लीजिए अध्याय पढ़। 12वां अध्याय अपन तिलक करेंगे। जिस दिन मंदिर विधि होगी उस दिन तिलक कर लेंगे। आखिरी अध्याय पढ़ना रह गया है। अपन चलते हैं आज फूलना नंबर 10 की ओर। 10 नंबर की फूलना का वांचन करेंगे और अद्भुत विषय आ रहा है पात्र 3 दान 4 पात्र की विशेषता। इसी विषय को महाराज जी ने बहुत गहराई से उठाया था और इसी विषय को गुरु महाराज ने और गहराई से उठाया है। इस विषय को समझने का अभ्यास करेंगे। चलिए प्रारंभ की 2 गाथाएं मंगलाचरण के रूप में लेंगे। इसकी ले तो नहीं पता, चलिए फिर भी तम पे ओवन तमे ओवन माऊ ओवन ज्ञान सुई उक्तु उत्तम अवहि ओवन पाऊ मध्यम सुई ज्ञान संजुक्तु जम जहिन पात ओवन पाऊ मति समय संजुक्त सौक्तु सहयार समय सुई उक्तियु ही ओवन शब्द दर्शन्तु। बोलिए पात्र 3 दान 4 रासो फूला गाथा की जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य माचिनवाड़ी सदगुरुवर श्रीमद जयंत आनंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसार ये श्री ममल पावर जी ग्रंथाधिराज, जहाँ समस्त भयों का नाश करके अभय स्वभाव में रमणता को अपने पात्र स्वभाव की अनुभूति अर्थात पात्र को प्रकट करने की बात गुरुदेव ने कही है। पात्र दीन और 4 प्रकार का दान। रासो का अर्थ है जीव को रुचना। तो यहाँ गुरुदेव इस 10 नंबर की फूलना में 3 पात्र और 4 दान की विशेषता को कहते हुए बहुत अद्भुत महिमा मंडन कर रहे हैं इस फूलना का। अर्थात दान की महिमा को कह रहा है तो पात्र की विशेषता को कह रहा है। चलिए अपन समझने का अभ्यास करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो गुरुदेव ने हमें दिया है तो हम ग्रहण कर पाए। तो अपन सबसे पहले इस फूलना की जो विषय वस्तु है यदि वो खुल जाए तो अपन उसको पढ़ लेते हैं और नहीं तो अपन अर्थ लेंगे।
सनी पूरा फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, वो आधा इधर आधा उधर हाँ अब ठीक आ गया। ठीक है अभी, अब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, भूमिका में पूरी फूलना का सार लगभग गर्भित रहता है। इस फूलना में क्या छुपा हुआ है, यहाँ अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये फूलना वीतरागी संत आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी जी द्वारा विरचित है। आध्यात्मिक रहस्यों को दर्शाने वाली फूलना है और स्वस्वरूप के लक्ष्य से, देखो भैया ये सबसे बड़ी बात है, स्वस्वरूप के लक्ष्य से दाता और पात्र की विशेषता को बताने वाली है कि वास्तव में सच्चा दाता कौन होता है और उसकी विशेषता क्या है, दान की विशेषता क्या है, इन दोनों बात को बताने वाली है। यह अति महत्वपूर्ण फूलना है। इस पात्र 3 दान 4 रासो गाथा में आचार्य देव ने दाता और पात्र की विशेषता को कहा है कि मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ने वाले साधक हैं वो पात्र 3 प्रकार के हैं और जो श्रावक है इन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान देते हैं। यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि यही तीनों उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जगन पात्र ही शुद्ध सम्यक के धारण करने वाले जीव हैं और यही सम्यक दृष्टि श्रावक, अरे मत ढूंढो 10 नंबर की फूलना, पेज नंबर 162। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि ये उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है, जगन पात्र है और इन 3 प्रकार के पात्रों को सम्यक दृष्टि श्रावक, अब कौन से श्रावक भैया, जब 3 पात्रों में ही एक पात्र को श्रावक कहते हैं, जो जगन्य पात्र है उसे को श्रावक कहते हैं। तो जो आवृत्ति श्रावक है या वृत्ति श्रावक है वो 4 प्रकार के दान देते हैं, उन्हीं को सच्चा दाता कहते हैं। इसके विपरीत देखो, ये सबसे बड़े चैलेंज की बात है जिसके कारण पूरा समाज भटका हुआ है। इससे विपरीत जो अपात्र कहे गए हैं उन्हें जो जीव दान देते हैं वो नरकों को जाना निश्चित करते हैं। यहाँ पात्र की और अपात्र की विशेषता को बताया गया, ये बात सबसे मूल है। और यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं सत्य पात्रों को 4 प्रकार का दान देना व्यवहार दान कहलाता है और अपना शुद्ध स्वरूप ही सच्चा पात्र है, सत्य पात्र है तथा उपयोग ही सच्चा दाता है। इस उपयोग को अपने स्वभाव में लगाना निश्चय से दान कहलाता है। जहाँ दाता और पात्र दोनों सम्यक के धारी है वहीं सच्चा दान संपन्न होता है। इसी पात्र दान का स्वरूप आचार्य देव ने इस फूलना जी में स्पष्ट किया। इसमें 30 गाथाएं हैं जिसमें उत्तम पात्र वीतरागी निर्ग्रंथ भावलिंगी साधु को कहा है, मध्यम पात्र सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी वृत्ति श्रावक एवं जगन्य पात्र आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक को कहा है, जो इन 4 दान अर्थात आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान को निश्चय और व्यवहार से देते हैं। जिसमें समान व्यवहार दान तो अपन सामान्यतः जो व्यवहार दान देते हैं वह तो पुण्य बंध का कारण है, लेकिन आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए ये 4 प्रकार के दान निश्चय दान देना धर्म ध्यान की साधना का कारण है। निश्चय से अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लगाना ही शुद्ध दान कहा है और निश्चय व्यवहार के समन्वय पूर्वक अपनी भूमिका अनुसार यथाशक्ति, देखो भैया ये बात, यथावत आत्म धर्म का पालन करना मुक्ति का मार्ग है।
अंतरंग दान के द्वारा सम्यक चारित्र की साधना करना इस फूलना का अभिप्राय है, सार है। यही जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया शाश्वत मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से भूमिका लिखी थी उस समय। आप लिखेंगे तो शायद चेंज हो जाएगी। तो अपन चलते हैं वांछना की ओर। बहुत अच्छे से ध्यान से, हसोमत मिला। देखिए गाथा नंबर 1। तम ते भुवन तम भुवन मा भुवन ज्ञान सुयुक्त। देखो ये मंगलाचरण कर रहे हैं अपन, आएगा। मोहम्मद बाहुर जी ग्रंथ का मंगलाचरण तो हो गया। पात्र 3 दान 4 रासो गाथा का मंगलाचरण कर रहे हैं। और गुरु महाराज मंगलाचरण में उत्तम पात्र और मध्यम पात्र का स्वरूप कह रहा है। देखो अपन बार बार कहते हैं ना कि बिना पात्र के कोई वस्तु को रखना संभव नहीं। यदि आपको जल को भी इकट्ठा करना है और उसे सुरक्षित रखना है तो पात्र में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। अपन घर में भी यदि कोई वस्तु को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे वो अनाज हो चाहे कुछ भी हो, उस वस्तु को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या चाहिए पड़ता है? पात्र। एयर टाइट डब्बे में बढ़िया, आप हवा ना लगे ऐसे पात्र में आप उस वस्तु को रखें। ऐसे ही अपना उपयोग भी पात्र है, ये जीव भी पात्र है। जैसे मिथ्यात की हवा ना लगे, मोह राग देश की हवा ना लगे, कषायों में इसका आचरण ना हो, इसलिए इस जीव को अपनी पात्रता का विचार करना है, मतलब अपने पात्र की सुरक्षा करना है। कैसे? अब बात नहीं करना है तो भगा देंगे, ठीक है। तो यदि अपने को इस बात का विचार अंतर में आए, अपन इस बात को समझें कि अपने को अपनी पात्रता देखनी पड़ेगी। देखो अपन इस तुलना की पहली गाथा में उत्तम पात्र और जघन्य पात्र का स्वरूप तो समझ लेंगे अपन। नीचे वाली लाइन में उत्तम अभी अवन पव, उत्तम पात्र कौन है? भावलिंगी मुनिराज, जो अवधि ज्ञान से संयुक्त है। और मध्यम कौन है? सुई ज्ञान संयुक्त, जो शुद्ध ज्ञान की विशेषता से अपने स्वरूप में आचरण कर रहे हैं। तो यहाँ अपन उत्तम पात्र का और मध्यम पात्र ज्ञानी साधक का, उनका अपन स्वरूप तो समझ लेंगे, लेकिन पहले अपने को ये समझ में आए कि पात्रता कहते किसे, पात्रता जागती कैसे है। गुरु महाराज तो बताएंगे फूलना में, लेकिन इसके पहले आपको पता तो लगे कि पात्र होता कौन है। पात्र कौन होता है? वो तो कुलिंगी है। तो पात्र होता कौन है? पात्र की संज्ञा किसे दी? जैसे कि नहीं, वो व्यवहार से है। जैसे कि पात्र की संज्ञा किसे देते हैं? बर्तन जिसमें वस्तु समाती है उसे पात्र कहते हैं कि नहीं कहते? जिसमें ग्रहण होती है वस्तु, है ना। ऐसे ही यहाँ पात्र किसको कहोगे? उपयोग, क्योंकि उपयोग ही ग्रहण करता है। अब उपयोग कुपात्र कब कहलाता है? जब राग को, कसाय को, मोह को, विषय वासनाओं के परिणाम को जैसी भूमिका है वैसा आचरण ना हो, वैसा सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र का व्यवहार ना हो, भूमिका जैसी हो, यदि वैसा आचरण ना हो तो वो उपयोग कहलाता कुपात्र, उसे कहते कुलिंगी। कौन है कुलिंगी? बाहर में तो जो दिख रहा है वो तो 7.5 करोड़ है, वो तो नर्क जाएंगे इसी भाव से अगले भाव में। लेकिन बात यहाँ चल रही है कि वास्तव में कुलिंगी कौन है? अपना ही है। यदि अपना उपयोग, यदि अपना उपयोग, यदि जिन शासन को सम्यक्त को ग्रहण नहीं कर रहा,
और यदि यहाँ वहाँ के विकल्पों में मिथ्या शैतान करके अज्ञान मान्यताओं में यदि अपना उपयोग भटक रहा है, जिन शासन की बात को सुन के भी यदि अपनी श्रद्धा डगमग हो रही है, अपनी आस्था डगमग हो रही है, पुलिंगी कौन है? जिन लिंग का जो छेदन करे, जिनेंद्र भगवान की बात से विपरीत जो आचरण करे, जिनेंद्र भगवान की बात को जो अनसुना कर दे, जिसे जिनेंद्र भगवान की बात हजम ना हो, वो कौन है? तो अपना अपना निर्णय कर लो कि यदि पात्र अपने हृदय में ना हो तो ये 10 नंबर की फूलना, पात्र 3 दान 4 रासो जो गाता है, इसे पढ़ने का अभिप्राय, इसे पढ़ने का फल तब मिलेगा जब आपके जीवन में पात्रता का जन्म हो जाए। रासो का मतलब है, हमने अभी अभी बताया था कि रासो का मतलब है कि ये भगवान ने जो बात कही है, ये अपने जीवन में रुचिकर रसीली है कि नहीं है। रासो का मतलब रहना है, मतलब वहां तो, लेकिन यहाँ अपने लिए रास आ रही कि नहीं। भगवान ने 3 पात्रों का स्वरूप कहा, जिन शासन में 4 दान का स्वरूप कहा, आपको ये भगवान के द्वारा कही हुई बात रास आ रही कि नहीं आ रही? उनकी कही हुई बात आपके समझ में चच रही कि नहीं? श्रद्धा में आ रही कि नहीं आ रही? यदि ये आपके आचरण में नहीं आ रही तो काय का रास हो? इसमें रहना नहीं हो रहा, इसमें दृढ़ता नहीं आ रही। यदि उनके द्वारा बताए हुए पात्रों की चर्चा को सुन के भी पात्र ऐसे होते हैं या पात्रता ऐसे प्रकट होती है, यदि उनके द्वारा बताए हुए इस जिन धर्म को सुन के भी यदि अपनी आस्था में वो बात ग्रहण नहीं हो रही तो काय का रास है? तो हम यही तो चर्चा कर रहे हैं ना कि यदि इनके द्वारा बताई हुई बात के विमुख आचरण कर रहा है, उल्टा आचरण कर रहा है, तो फिर रासो नहीं है, फिर इनके साथ रहना नहीं है, फिर इन परिणामों में आचरण नहीं करना, फिर तो पढ़ना भरे फुल गा गा के पढ़ लो और यहाँ हम चिल्ला चिल्ला के बोल ले कि ना बोल ली, आपने सुन ली कि ना काम खत्म, कि ना पात्र कहाँ, पात्र तो लेके आओ। अच्छा बताओ, बाजार में भी यदि कोई भारी सामान लेने जाते हो, झोला साथ में लेके जाते हो, का है? उसी में तो रहे पात्र है ना। उस सामान को लाने के लिए भी पात्र चाहिए। अरे कहना 5 किलो चावल भी लाओगे तो पन्नी चाहिए, पात्र चाहिए, का है? कहना यदि बिना पन्नी के लाए, झोली में पकड़ के लाए तो क्या बिखरता, कहना आएगा ही नहीं, रास्ते में पूरा पकड़ जाएगा, है कि नहीं? ऐसी भगवान आत्मा जघन्य पात्र होना चाहते हो, मध्यम पात्र होना चाहते हो, या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के 3 पात्रों में से कोई सी पात्रता प्रगटाना चाहते हो, और उपयोग यदि निर्मल ना हो, मिथ्यात्व की मान्यताओं से भरा हो, कसाय के भावों में लथपथ हो रहा हो, और मान्यताएं उल्टी सीधी अंतर में पड़ी हो, भय पड़ा हो, तो पात्र, यदि पात्र ही सही नहीं हो तो यह जिनवाणी सुन के भरेगा कौन? भराई किसके अंदर, किसके अंदर भराएगी? ये जिनवाणी किसके अंदर भराएगी? जिसका पात्र बढ़िया अच्छा हो, कसाय मंद हो, मिथ्या मान्यताएं बल बला नहीं रही हो, मिथ्यात की आसक्ति तीव्र ना हो, अंतर में किसी का भय ना हो, निश्चिंतता हो, निश्चल्यता हो, स्वीकार हो भगवान की वाणी, दृढ़ता हो भगवान के वचनों पे, तो ये पात्र लबालब भरेगा, काय से? जिन भगवान के वचनों से। और यदि पात्र ही खोटा हो फिर क्या होगा? मिथ्या। अपन कई बार कहते हैं ना, सिहिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ढेरता है, और ये पात्र स्वर्ण का नहीं हो तो फट जाए,
बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप जिनेंद्र भगवान की बात सुनो और उपयोग में यदि निर्भयता ना हो, अभय ना हो, भगवान की वाणी सुन के यदि निश्चिंतता ना आए, अभयता ना आए, और अपन बात सुन भी ले यहाँ बैठ के, गुरु महाराज की बात सुन भी ले, और अपने को निर्भयता ना हो, निश्चलता ना हो, तो आप सुनोगे जरूर, लेकिन ये बात सुनाई तो कान में देगी, लेकिन उपयोग रूपी पार्थ के गर्भ में नहीं जाएगी। और यही थोड़ी बहुत देर के लिए चली भी गई, यहाँ बैठ के एक थोड़ी बहुत देर के लिए चली भी गई, तो वो क्या करेगी, बात जाएगी तो, लेकिन वो जो मिथ्यात्व के जो डॉट लगे ना बीच बीच में, या फिर अज्ञान के जो मान्यताएं पड़ी है खेलने के, वो जो छेद करेगी, ये वाणी छेद करेगी और निकल जाएगी, तुम्हारे अंदर सल शंका आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, अरे हाँ ऐसे ही होता है तो सब, बाकी सब जगह भी तो सब हो रहा है, यहाँ वहां की सल, यहाँ वहां की चिंता, और यहाँ वहां की मानता आएगी और आपको बहा के ले जाएगी। पहले बताओ, कुलिंगी हो या जिनलिंगी हो, ये बताओ, चलिए बताओ, कुलिंगी हो कि जिनलिंगी? अरे छोड़ दो तब माने, सुन रहा है कि नहीं, हिलाना बगल वालों, अरे छोड़ दो तो मानेंगे जिनलिंगी। अरे बगल वालों से कह रहा है तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि पहले जिनलिंगी हो जाओ, उसके बाद, जिनलिंगी मतलब जिनेंद्र भगवान की बात हृदय में चली जाए और सुपाच्य हो जाए, दृढ़ श्रद्धान में आ जाए कि देव का स्वभाव जैसा है वैसा ही है, और सर्वज्ञ देव से बड़ा ब्रह्मांड में कोई दूसरा है नहीं। ऐसे देव के स्वभाव का स्वीकार कर लो, और अंतर में स्वीकृति आ जाए कि नहीं वो निष्ठ देव, अब तो इसके दर्शन करना है, अब तो निज आत्मदेव के, निश्शुद्धात्म देव के दर्शन करना है। यदि ये दृढ़ता अंतर में आ जाए, ये विश्वास यदि अंतर में आ जाए, यदि पात्र सच्चा हो जाए, फिर अपन पात्र 3 दान 4 रासो गाथा की बात करते हैं। निशुद्धात्म देव की जय हो। पहले अच्छा पात्र तो लेके आ, स्वर्ण जैसा, जिसमें स्वर्ण जैसी चमक हो। स्वर्ण में चमक होती कि नहीं होती, स्वर्ण में चमक होती कि नहीं होती? ऐसे ही जिस उपयोग में भगवान के वचनों का बहुमान हो, भगवान के वचनों की महिमा हो, जिन शासन की गरिमा हो, गौरव हो, जो उपयोग जगमगा रहा हो भगवान की भक्ति में, जिनेंद्र देव के वचनों के श्रद्धान से जो उपयोग जगमग हो रहा, जगमगा रहा, ऐसा पात्र लेके आओ। जब ऐसा पात्र लाओगे तो पात्र 3 और दान 4, इसकी अपन आगे चर्चा कर पाएंगे। बिना पात्र के वस्तु ठहरेगी नहीं। और यदि 2-3 मिनट तुमने सुन भी लिया और थोड़ा बहुत यहाँ सुन के समझ में आई भी, और यदि यहाँ वहाँ मिथ्यात्व की थोड़ी बहुत खोट रह गई, पात्र लेके भी गए, झोला लेके भी गए, लेकिन तनी कमजोर लगी भाई, तो क्या हो, तुम झोला घर से ले भी गए और तनी हैंडल कमजोर रहो तो क्या हो। एक तो ध्यान रखो कि हैंडल मजबूत चाहिए, है ना, श्रद्धा पक्की चाहिए। अपन चलते हैं फूलना की ओर, चलिए बहुत बढ़िया, आनंद से सुनिए। तम पे भुवन कम भुवन मम। गुरु महाराज क्या कह रहा है कि देखो देखो देखो, तम पे, क्या क्या देखो, तम पे, तुम पद को देखो। कौन से पद को देखें? गुरु महाराज कह रहे हैं देखो तो देखो तो देखो तो, क्या देखें, कि लगे तम पे उवन, कि तुम्हारा पद उत्पन्न हो गया है। कि गुरु महाराज कौन सा पद? अरे गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवात्मा तम पे उवन, तुम्हारा पे उत्पन्न हो गया है। या ऐसा कह रहे हैं कि तुम अपने पद को उत्पन्न करो।
गुरुमत कौन से पद को उत्पन्न करें? अब ये बताओ भैया कौन सा पद? हमने तो संसार में जो पद देखे हैं अध्यक्ष मंत्री के, नेता अभिनेता के, वो ही पता है कौन सा वाला। तो कह रहे भैया देखो ये संसार के पद किसी काम के नहीं। तब में ओवन, इसके बाद फिर कह रहा है तब में ओवन। अरे भव्य आत्मा तुम देखो तो क्या तम ओवन मऊ जो स्वानुभूति रूप उत्पन्न हुआ है उस पद को देखो। जो बाहर का पद है स्त्री वाला पुरुष वाला, वो पद की बात थोड़ी कर रहे हैं। जो शुद्ध आत्मा के सहकार रूप, शुद्ध भाव की अनुभव रूप, अपने ज्ञान भाव की अनुभूति रूप तम भुवन मऊ जो तुम्हारे अंतर हृदय में उत्पन्न हुआ है उस पद को देखो। कौन सा पद? अब अपने स्वपद की बात आ गई। अब बाहर की पदों की चर्चा खत्म। स्त्री पद, पुरुष पद, राजा महाराजा मंत्री संतरी, इनकी बात खत्म। अब तो बात आ गई पेयवन, जो पद भगवंतों ने उत्पन्न किया है, जो पद अरिहंत भगवंतों ने प्रगटाया है, सिद्ध भगवंतों ने प्रगटाया है, पंच परमेष्टि जिस पद में निरंतर आरोहण कर रहे हैं, तम पेयवन। अब तुम उस पद को प्रकट करो। कौन से पद को? तम तम ओवन, और उस पद को उत्पन्न करके तम ओवन मऊ उसी में रहो। अब उससे बाहर झांक के मत देखो। काय के बाहर झांक के मत देखो? अपने पद से। जैसे कहते हैं ना कि भैया तुम्हारी गरिमा है, काय की गरिमा है? कहने लगे तुम इस समाज के अध्यक्ष हो या मंत्री हो, तुम्हारी गरिमा है, तुम्हारा पद है। क्या तुम्हारा पद है तो तुम अपनी पद की गरिमा अनुसार काम करो, अपनी गरिमा अनुसार बोलो। जैसे कहते हैं ना तुम घर की बड़ी बहू हो तो फिर क्या करो? घर की बड़ी बहू हो तो क्या अपने पद के अनुसार पूरे घर को लेके चलो। चले काय के लिए भैया? काय के लिए? अपने पद की गरिमा बनाओ। ऐसे गुरु महाराज कह रहा है कि तुम तीन लोक के नाथ गायक सिद्ध स्वरूपी गायक भगवान आत्मा हो, है ना? अपने पद की गरिमा रखो। कौन से पद की गरिमा रखो? कि तुम तीन लोग के जाननहारे हो, तीनों लोग तुम्हारे ज्ञान में प्रकाशित होने की तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि तीनों लोग तुम्हारे ज्ञान में प्रकाशित हो। ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास, तो क्या करो? तुम अपने पद को उत्पन्न करा। तुमने भगवान की वाणी से सुना है कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। तुमने उस अनुभव को प्रगटाया है, तम उवन मऊ। अब तुमने जिस पद को प्रगटा लिया है, श्रद्धा में ले लिया है, स्वीकारता में ले लिया है, तम उवन मऊ, अब तुम उसी में रहो जिसको तुमने उत्पन्न किया। अब तुम ज्ञाता भाव में रहो, ज्ञायक भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। अब कर्ता भोक्ता बन के मरो मत। अब राग देश करके उलझो मत। लगे अब जो तुमने पद प्रगटा लिया है उस पद की गरिमा रखो। जब तुम अपने पद की गरिमा रखोगे तब दान क्या होते हैं, क्या पात्र क्या होते हैं, तब तुम्हें पता लगेगा। क्योंकि जब तक अपना उपयोग निर्मल ना हो, क्या निर्मल ना हो? जब तक अपना उपयोग निर्मल ना हो, स्वयं का उपयोग निर्मल ना हो भैया, तब तक हम पात्रों के स्वरूप को कैसे जाने? पहले आपको और हमें अपने पद का तो बोध हो कि हम सिद्ध पद के धारी हैं या फिर गायक पद है हमारा, हम जिनेंद्रों के समान लिंग के धारी हैं। जब हमें अपने पद का बोध होगा, कौन के पद का?
तब तो हम सही और गलत का निर्णय करेंगे। और यदि हमें अपने ही पद का बोध नहीं होगा, फिर सही और गलत का निर्णय कहाँ से आए? तो पहले पक्का कर लो, तम पे उवन, अपना पद प्रकट हुआ या नहीं? श्रद्धा में, आस्था में, विश्वास में अपना पद प्रकट हुआ कि नहीं? यदि हुआ तो तम उवन, उसमें रहना, उसकी गरिमा बना के रखना। जब अंतर में ही परमात्मा है तो फिर परमात्मा को और कहीं मान मत लेना, कहीं परमात्मा की भक्ति मत कर लेना, किसी और देव को कहीं स्वीकार मत कर लेना। यदि तुमने अपने स्वाभिमान को, जो तुम्हारा निश्चुद्धात्म देव है, यदि तुमने उस पद को जान लिया है तो उसकी महिमा को मत गिरा देना। चैतन्य देव को स्वीकार कर लिया है तो कहीं अचेतन के सामने नतमस्तक होके उस चेतन की महिमा को कम मत कर देना, क्योंकि जिस देव को तुमने पाया है उसमें रहना, मर्यादा को बनानी पड़ेगी। अच्छा बताओ, अरिहंत भगवान समशरण में स्वर्णमय सिंहासन पे 4 उंगल ऊपर बैठे हुए हैं और चारों तरफ पीछे आवा मंडल है, अशोक वृक्ष है, अष्ट प्रतिहार हो रहे हैं, 64 चमर ढल रहे हैं, देव ध्वनि हो रही है। लेकिन इतना अनंत वैभव, 14 रत्न 9 निधि, सारा का सारा वैभव भगवान के समोषण में पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान अपनी गरिमा को, जो उनका अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, अपने अनंत चतुष्टय में पद में लीन है, क्या वो अपने पद की गरिमा को छोड़ रहे हैं? सिंहासन से भी 4 उंगल ऊपर बैठे, कहने लगे ये बाहर की विभूति हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो महा परमात्मा अपने पद को, जो उनको पद प्रकट हुआ है, अपने पद से 1 सेकंड के लिए भी चलायमान नहीं है, तभी तो अरिहंत परमात्मा है कि नहीं? या फिर बीतरागी भावलिंगी संतों को अपन देखें, गुरु महाराज को ही देखें, जिनका नाम नहीं पता, जिन्हें जहर पिलाया, जिन्हें नदी में डुबाया, जिन्होंने बीतराग धर्म को निर्दोष भाव से कहा, न अदेव को, कुदेव को, मिथ्या देव को, कुलिंग को, मिथ्या आडंबरों को बिल्कुल जैसा का तैसा कहा, उनकी जड़ उखाड़ी, तो कितने उपसर्ग हुए, या उनकी कितनी पूजा हुई, कितनी ख्याति हुई, लेकिन आपने उन्हें डगमगाता देखा कि अपने पद से भ्रष्ट होते हुए देखा? कितने प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्हें भटकते हुए देखा क्या? नहीं देखा ना। तो पद की गरिमा कब है? आपके पद की गरिमा जब है तम पवन मऊ, जब तुम उसमें रहो। और यहां सुन लो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बाहर जाओ तो मैं मम्मी हूं, मैं बहू हूं, मैं सासू हूं, मैं दादी हूं, मैं, है ना? तो बाहर जाओ तो अरे पद ही चेंज हो जाता है। यहाँ आते हो तो सिद्ध बन जाते हो और बाहर जाते हो व्यवहार, व्यवहार मोक्ष मार्ग को कहते हैं, बाहर परिणमन चलता है, वो भी जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो बात क्या चल रही है? तम पे उवन, तुम पद को उत्पन्न कर रहे हो, तो तम उवन मऊ, तो उसमें रहना जो उत्पन्न हुआ। यदि उसकी सूरत रखोगे, उसी का स्मरण रखोगे, उसी को अपने चित्त में घोलोगे, उसी की सूरत में जमे रहोगे, तो पात्रता प्रकट होगी। और अपने उत्पन्न हुए पद में नहीं रहोगे तो पात्र भ्रष्ट हो जाएगा, कहीं मिथ्या मानता में,
कहीं अज्ञान क्रियाओं में, कहीं लौकिक मायाचारी में, कहीं संप्रदाय के राग में, कहीं ना कहीं आपका पात्र भ्रष्ट हो जाएगा। तो पात्र यदि भ्रष्ट हुआ तो फिर न्याय न्याय की उम्मीद मत करो। पात्र को बिल्कुल शुद्ध रखना पड़ेगा। तीन तीन प्रकार से पात्र की शुद्धि होती है, एक दर्शन से, दूसरी ज्ञान से, तीसरी चारित्र से। इस पात्र को तीनों प्रकार से शुद्ध रखना पड़ेगा अपनी भूमि का अनुसार। और जब इस पात्र की विशुद्धि रखोगे तो पात्रता बढ़ेगी, प्रकट होगी। और पात्र अशुद्ध हो जाएगा तो फिर पात्र अशुद्ध हुआ, मानता विपरीत हुई, अज्ञान मानता हुई, मान्यता में अज्ञान आया, जहां पात्र भ्रष्ट हुआ, बस वहां फिर जिन शासन दिखाई नहीं देगा। फिर तो ऐसा कहेंगे, कहा है भैया उनकी पूजा करने से क्या दिक्कत है, या उन्हें भोजन कराने से क्या दिक्कत है, या आहार करवाने से क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मतलब देखो समझ में नहीं आएगा कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सम्यक क्रिया क्या है, मिथ्या क्रिया क्या है। गाय को घास खिलाने से पुण्य मिलता है, पुल्लिंगी को भोजन कराने से नर्क मिलता है। वो अंतर ही समझ में नहीं आया। गाय को घास खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा, और पुल्लिंगी को आहार कराओगे तो नर्क मिलेगा। ये अंतर ही समझ में नहीं आया कि वास्तव में भैया अब तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, न्याय और अन्याय को, नीति और अनीति को जाने बिना, सही और गलत को, धर्म और अधर्म को जाने बिना यदि कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उससे पता लगे अपन छोटी क्रिया कर रहे हैं ना, पता लगे उससे ज्यादा पुण्य मिल रहा हो, और अपन कोई ऐसा समझ रहा है कि अपन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पता लगा उसमें सिर्फ पाप ही पाप। ज्ञान न होने से न्याय अन्याय का, सही गलत का, धर्म और सत्य सम्यक और मिथ्यात का भेद न मालूम होने के कारण से अपने को ये बोध ही नहीं आता कि अपन क्या सही है और कहाँ गलत है, कहाँ न्याय है, कहाँ अन्याय है। नीति, जिन शासन की नीति क्या बोलती, वो नीति नहीं समझ में आती। और जब तक वो नीति समझ में नहीं आती तब तक पात्रता प्रकट नहीं। क्या करना है, पात्र बनना तो बता, अपन पात्र रासो फूलना का आनंद ले। और पात्र नहीं बन रहा ना हो तो कुपात्र रहना हो। दूसरों की बात ही नहीं कर रहे, अपने उपयोग की बात हो रही। हाँ, और जो कुपात्र है उनके तो वो जाने, उनसे अपने कोई लेना देना नहीं। अपनी तो बात अपने उपयोग की हो रही कि यदि अपने को कुपात्र ही रहना है, बता मानो पर गुरु महाराज की बात। अब कब तक भटकोगे? तम पे ओवन, तम पे ओवन, तुम पद उत्पन्न करो तो पात्र, तुम सिद्ध समान हो। पद प्रकट करो, सम्यक प्रकट करो तो पात्र। और यदि प्रकट हो गया है तब में ओवन हो गया प्रकट, श्रद्धा में जान लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो अब उसमें दृढ़ रहना, मऊ उसमें रहना। अब मायाचारी जल्द नहीं चलना, भाई ऐसा भी कर ले, वैसा भी, बिल्कुल इतो सो भी मिथ्यात के नाम पे तो इतो सो भी कुछ मत करो। तुम 10-20 बार भजन कर ली हो, वो कच्छु धर्म नहीं है तुम्हें उपास भूखे मरने में। तुम 6-7 बार खाइयो दिन भर में, कच्छु दिक्कत नहीं। सूरज उदय तक 6-7 बार बढ़िया अच्छे से खूब खाइयो, लेकिन मायाचारी बिल्कुल मत करियो। इतो से कर ले, थोड़ो से तो कर ले, थोड़ो से उधर चले जाए, क्या होता है। मिथ्यात के नाम पे इतो सो भी मत करियो। वो चरवे के लाए तुम शाम को 5 बजे तक जितो चाहे उतो चलियो, कच्छु दिक्कत नहीं है, धर्म नहीं है यहाँ कच्छु। तो ये क्या कह रहा है, तम पे ओवन, तम ओवन मऊ, अब उसी में रहना। और देखो इसके आगे फिर कितनी अच्छी बात है, ज्ञान सुई हो। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है, उक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है, सुयुक्तु। स्वयं क्या कह रहा है कृष्ण भगवान, वन ज्ञान सुई। अरे अपने स्वयं के ज्ञान में पद को प्रकट करो, सम्यक ज्ञान के पात्र को प्रकटाओ। किसके, स्वयं के अंतर में जो अपनी अद्भुत ज्ञान में सत्ता है, स्वयं के अंतर में जो अपना अभूतपूर्व ज्ञान में स्वभाव है,
ऐसे ज्ञानमय स्वभाव को प्रगटाओ, ऐसा भगवान की वाणी में आया है। सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रगटाओ, क्योंकि इससे पात्रता बढ़ेगी कि आपको ये पता लगे कि जिन शासन में सम्यक क्या है और मिथ्यात्व के दोष क्या है। यदि ये ज्ञान, ऐसा समीचीन सम्यक ज्ञान, ऐसी ज्ञानमय सत्ता जब स्वयं अनुभव में प्रगटेगी, तो ऐसा जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि जब ये ज्ञान में सत्ता स्वयं अनुभव में प्रगटेगी तब पात्रता का जन्म होगा। भाई नहीं प्रगटेगी तो पहले तो बताओ कि पात्र 3 दान 4 गाथा सुननी हुई है कि नहीं सुनी? रास रास आ रही कि नहीं आ रही बात? कहने लगे भैया, कहने लगे लोग कहते हैं इन भैया जी की बात मत सुनियो। काय मत सुनियो? कहने लगे ये तो कछु भी बोलत रहते, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसो मत करो, वैसो मत करो। इनकी बात मत मानियो, बस इनकी बात सुन भर लो। यहाँ से सुन लो। कहने लगे सुनने में तो अच्छी है, जितनी अच्छी लगे, यहाँ मैं आत्मा हूँ इतनी सुन के थोड़ा नाच रही हो, खुश हो जाइयो, है ना। और कहने लगे इनकी बात को फॉलो मत करियो, सब जगह जाइयो। का कहना देखो अपने कोई से व्यवहार खराब नहीं करना। सही कह रहे ना दीदी? सही कह रहे ना कि व्यवहार खराब नहीं करने बाहर अपने किसी से, चाहे मिथ्यात्व का पोषण हो, चाहे अज्ञान का पोषण हो, चाहे नर्क जाना पड़े, चाहे अनंत काल तक संसार में सड़ना पड़े, इनकी बात सुन तो लइयो। इसमें जितनी आत्मा कह रहा है वो अच्छी लग रही है। वो जो सम्यक को ग्रहण करने की, सम्यक आचरण की बात कह रहे हैं, जाए के ना सुनियो मत, इनकी मानियो मत, करियो तो मन की। सुनियो तो इनकी, लेकिन करियो मन की। ठीक है ना? सही कह रहे हैं ना? तो अब तो सुन लो रे, अच्छे भाव से सुन लो। तुम पद उत्पन्न करो, तम उवन मऊ, और जिस पद को उत्पन्न करा है उसी में रहो। अब तो स्वीकार करो। भगवान कह रहा है, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि स्वयं का अनंत ज्ञान में पद उत्पन्न हो गया है। अब इसकी सूरत रखो, अब इसका बहुमान करो, अब इसकी महिमा को जानो, अब इस पद में दृढ़ हो, अब थोड़ा सा भी विचलित मत हो, क्योंकि जिसको ये ज्ञान में पद प्रकट हो गया है उसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं। अब भगवान से पूछा होगा, भगवान किसको हो गया है, कौन इस पद में आरोहण कर रहे हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं उत्तम पात्र। केस कौन है उत्तम पात्र? जो अवधि ज्ञान से संयुक्त है। पवन पव, उन्होंने इस ज्ञान में पद को प्रकट कर लिया। जो भावलिंगी वीतरागी संत रत्नात्रय के धारी अवधि ज्ञान से सुशोभित जो महामुनिराज हैं, उन्होंने उत्तम पात्रों ने इस ज्ञान में पद को प्रकट कर। गुरु महाराज की जय हो। ऐसे एकाध उत्तम पात्र को आप जानते हो कि नहीं जानते? कौन है? जानते हो कि नहीं जानते एकाध को? अवधि ज्ञान से संयुक्त उत्तम पात्र, जिन्होंने अपने ऐसे ज्ञान में पद को प्रकट कर। इन्हें जानते हो कि नहीं? वर्तमान में जिनकी जय बोलते हो वही है। तो उत्तम पात्र कौन है? विशेषता से उत्तम पात्र कौन है? जिनको अवधि ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया, भव जीवों को तारने वाले हैं। जैसे रत्नात्रय से सुशोभित
भावलिंगी महामुनिराज या फिर छठे सातवें गुण स्थान में जुड़ने वाले महामुनिराज, वही वास्तव में उत्तम पात्र है। फिर उन्होंने कहा मध्यम, मध्यम पात्र कौन है भाई? सोई ज्ञान संयुक्त, जो स्वयं के ज्ञान में स्वभाव से संयुक्त होके अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं, वह पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति श्रावक। वे कौन से पात्र है? व्रति श्रावक, वो मध्यम पात्र। कौन से वाले? अच्छा, जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, चौथे पांचवें में नहीं झूलते हैं, जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, व्रतों का अतिचार रहित निर्दोष भाव से पालन करने की भावना रख के जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वह मध्यम पात्र सुई, जो श्रुत ज्ञान की विशेषता से आत्म आराधना में सुई ज्ञान संयुक्त, जो स्वयं के ज्ञान स्वभाव से संयुक्त है, तो कौन है? इन्हीं को ढूंढो, इन्हीं के प्रति भावना रखो, इन्हीं को आहार दान की भावना रखो, इन्हीं के प्रति ज्ञान दान की भावना रखो। चारों प्रकार के दान देना है तो इनके लिए लुटा दो सब कुछ जो करना है, और 1 रुपए भी नहीं दे पाओ तो भी कोई फर्क नहीं। बोल भी पंचम काल में तो ऐसे है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपए भी दान मत करो। 24 घंटे सिर्फ ये भावना रखो, जब भी भाव बन जाए तो ये भावना रखो कि कब इनका समागम मिलेगा और कब मैंने आहार औषधि जो भी आपकी भावना हो, कब मैंने दान दूंगा, ऐसी सिर्फ भावना रखो। इस भाव के फल से भविष्य में नियम से श्रावक कुल में जन्म लोगे, देने के फल से नहीं, सिर्फ वो भाव के फल से, नियम से आगामी भाव में श्रावक कुल में जन्म लोगे नियम से, और उन पात्रों को दान और निर्वाण की प्राप्ति नियम से होगी, बिना आहार करा। बोलो गुरुदेव के वचन सत्य है, गुरु है, महान है। तुम ऐसा कहोगे भाई पंचम काल में जैसे मुनिराज ही, पंचम काल में तो ऐसे विशेष साधक है तो जघन पात्रता से है पंचम गुण स्थान वर्ती, लेकिन उत्तम पात्रता से पंचम गुण स्थान वर्ती है, कहाँ जाए? तुम भाव ना भाव, रोज हृदय में भावना रखो, घर में अवक्ष मत बनाओ, और रोज चौके में एक ही भावना भाव, काश कोई सब पात्र आता जैसे पहले आहार कराते और फिर भोजन करते, ऐसी भावना हृदय में रखो, आपको पूर्णतः वही फल मिलने वाला है कि नहीं? लेकिन भोजन तो प्रासुक बना लो घर में चौका में, फिर बात करी। अरे चतुर्दशी और अष्टमी के दिन प्रासुक भोजन बना के भावना भाया करो, मर्यादित आटा, मर्यादित दाल, मर्यादित वस्तुएं रख के, तो चतुर्दशी और अष्टमी के दिन भाला करो जी, नहीं तो नर्क जाने पड़े। और पानी से बनाने की बात नहीं है यहाँ पे, भक्ष्य का भी त्याग। प्राशुक भोजन मतलब प्राशुक से मतलब मर्यादित, बस जहाँ जो आहार आप हमें कराते हो या मुनिराज को कराते हो, वो ही भोजन बनाओ, बात वो है, ठीक है? प्रासुक का मतलब मर्यादा। तो अपन वैसी भावना तो भाव, और उस शौके में इतनी विशुद्धि रखे, और फिर आहार की भावना भाव, आहार दान की भावना भाव। अपन कहानी सुनते कि नहीं सुनते? रामचंद्र जी जब वनवास की ओर गए तो सीता जी और रामचंद्र जी दुखी हो गए। दुखी हो गए क्या कि अब इस जंगल में कहाँ से आहार कराएंगे, बिना मुनियों को या व्रती श्रावकों को आहार दिए बिना, तो कहने श्रावक का भोजन करना पाप। दुखी हो गए और सब व्यवस्थाएं जंगल में जुटाई, मिट्टी के बर्तन आदि जुटाए, सब बर्तन बताए। अकस्मात देव योग से एक मुनिराज का आहार हुआ, नाम भी सबको याद है, कहानी सुनाने का अभिप्राय नहीं है, सिर्फ मैं सार की बात करता हूँ। तो अचानक देव योग से आहार हुआ, मुनिराज के आहार हो रहे थे,
वहां एक हिंसक क्रूर पक्षी जिसका नाम जटायु था, वो ऊपर देख के बैठ के उस आहारचर्या को देख रहा था। उसको अपने पूर्व भवों के अपराध का बोध हो गया, अश्रुपूरित हो गया, और वहां प्रायश्चित करके अपने आप को पूर्व भाव के कृतों को जान के अपने आप को सर पटक पटक के क्यों प्राणांत करने के लिए तैयार हो गया। मुनिराज के चरणों में आकर लौट गया आहार के बाद। घटना तो सबने सुनी है, कहानी आप सब सुनी है। इसका साथ तो कहाँ पढ़ो है आज तक जनवाणी में? इतने समय जनवाणी ले लेके क्या कर रहे? तो सोच रहे तो का तो सामने रख के बैठी हुई है, लेकिन 2-2 घंटा मंदिर में को पलेजे पलटाए क्या कर रहा है उसमें? हम सार बता दे रहे, अब टाइम हो गया हो रहा है, सार सुन लो। क्यों? देखो अच्छे ध्यान से, पूर्व भवों का स्मरण करके वो अपने प्राण अंत करने के लिए तैयार हो गया। पूर्व में मैंने जो कृत करे थे उनको स्मरण करके प्राण अंत करने लगा, तो उस जटायु नाम के पक्षी को मुनिराज ने संबोधा और वो उसी क्षण पंचम गुण स्थान को प्राप्त सम्यक दृष्टि हो गया, और उसी समय वो हिंसक प्राणी पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो गया। जो मलिन था वो स्वर्ण में हो गया, उसके पंख स्वर्ण में हो गए, जगमगाता हुआ हो गया। उसी समय अति से पुण्य का प्रायश्चित करते सम्यक होते ही पंचम गुण स्थान होते ही स्वर्ण में हो गया, एकदम स्वर्ण में पंख हो गए पूरा, और तो जटायु नाम का पक्षी पंचम गुण स्थान भर्ती हो गया। मुनिराज ने क्या कहा? देखो रामचंद्र जी, तुम्हारा विकल्प खत्म, अभी पंचम गुण स्थान भर्ती, इसकी सेवा करना, इसको आहार कराना, फिर भोजन करना, तो तुम्हारे दान रोज संपन्न हो जाए। तो रामचंद्र जी सीता जी पहले जटायु पक्षी को आहार कराते थे, फिर बाद में भोजन करते थे। जब उत्कृष्ट भावना होती है, हमारा काम उदाहरण उद्देश्य हमारा कहानी का नहीं था, हमारा पूर्व भाव की भावना, अंतर में रामचंद्र जी सीता जी की पूर्व भाव की भावना और वर्तमान की उनकी जो प्रबल भावना थी, तो मुनि रोज रोज नहीं मिल सकते थे, जंगलों में रति शावक नहीं मिल सकते थे। जटायु नाम का पक्षी पंचम गुण स्थान में मिल गया, पहले इन्हें भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन करो। जहां भावना होती है, ये भी सही बात है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, पत्थरों में नहीं ढूंढने पड़ते। जहां भावना होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट। फिर क्या कहना? मान जाओ, गुरु महाराज क्या कहना है? अभी भवन पाओ। तो उत्तम पात्र तो अवधि ज्ञान से संयुक्त है, और मध्यम पात्र तो सुई ज्ञान संयुक्त, मध्यम पात्र तो स्वयं सम्यक ज्ञान से संयुक्त ज्ञानी साधक है। तुम क्या कर रहे हो भैया? ना में उत्तम पात्र से कोई लेना देना, ना में मध्यम पात्र से कोई लेना देना, हमें तो अपने चौके से मतलब है। हमें तो राग देश की कसाय से मतलब, दिन भर हाय हाय करने से मतलब ना। आप जानो भैया। चलिए इस गाथा का भावार्थ पढ़ दे। हमने आज से 6-7 महीने पहले क्या लिखा था हमें खुद नहीं मालूम, क्या लिखा है पढ़ते हैं। हे आत्मन, सर्व विकल्पों को छोड़कर अपने स्वपद के स्वानुभव को प्रकट करो, और देखो अब तो यह ज्ञायक स्वरूप तुम्हारे अनुभव में आ गया है। इस पुरुषार्थ से ही शुद्ध पात्रता को जगाओ। देखो यह ज्ञान में स्वभाव स्वयं ही प्रकट हो गया है। इसी शुद्ध स्वरूप में रमणता का उपदेश श्री सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। देखो तो, अरे बाहर में भी यदि देखना चाहते हो तो अवधि ज्ञान से संयुक्त निर्ग्रंथ भावलिंगी साधु ही इस लोक में उत्तम पात्र है, जो निर्दोष स्वरूप में आचरण करते हुए
13 प्रकार के चारित्र को, 28 मूल गुणों को पालन करते हुए छठे और सातवें गुण स्थान में झूला झूल रहे। वह उत्तम पात्र है। और मध्यम पात्र वह वृत्ति ज्ञानी श्रावक है जो श्रुत ज्ञान की विशेष साधना सहित संयुक्त है, और वही पंचम गुण स्थान वर्ती वृत्ति श्रावक है। अब गुरुवाच क्या कहना चाहते हैं कि इनके स्वरूप को जान के अब तुम भी अपनी पात्रता को देख लो कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या स्थिति है। इन दोनों में तो हमारा नंबर नहीं है कि नहीं। अब अभी की बात करो, हो जाएंगे तिलक गुरु महाराज, इन दोनों में तो हमारा नंबर नहीं है। हमारा नंबर कायम है गाथा नंबर 2, जब में जहिन आहत उभमाने पाऊं। क्या करना है अब, जगन्य पात्र का स्वरूप गाथा नंबर 2। भैया चलो भैया, बड़े बड़े में अपना नाम नहीं है, छोटे में अपना नाम लिखवा है। बड़ों में अपना नाम, बड़े हैं उनमें अपना नाम, छोटों में लिखवा लो अपना नाम। बड़ों में नहीं लिखा रहा हूं ना, छोटों में तो लिखा जाएगा, नहीं लिखा है। गुरु महाराज कह रहे हैं जम जगिन तुम जहिन मतलब जगन, तुम जगन्य पात्रता वन जगन्य पात्रता को प्राप्त करो, उत्पन्न करो, चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक हो जाओ, सम्यक दर्शन को प्रगटाओ, सच्ची श्रद्धा करो कि देव क्या है, अदेव क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चारित्र किसे कहते हैं, 28 मूल गुण क्या है, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु का आचरण उपदेश कैसा होता है, ये सब निर्णय करो कि जम जगिन पातु उपवन पाओ, तुम अपने अंतर में जगन्य पात्रता को प्रगटाओ कि नहीं। साधु नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, वर्तमान में व्रत नहीं ले पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जगन्य पात्रता को तो प्रगटा सकते हो कि नहीं। अपना श्रद्धान सम्यक्त करके जगन्य पात्रता को प्रगटा सकते हैं कि नहीं, नहीं प्रगटाना चाहिए। हाँ कि ना, क्या यहाँ अब आगे की चर्चा दीदी ले रहे हैं उपदेश सार जी की।